नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शंस में है, इंडियंस क्योंकि ये इंडिया के अंदर आते हैं, और प्लेन्स मीन्स एकदम प्लेन जगह, एकदम समांतर, समंथल, सॉरी समंथल। और ये इंडिया के मैप में कहाँ पे सिचुएटेड है? ये यहाँ से चालू होता है और इस तरीके से यहाँ पे खत्म होता है, और कुछ पार्ट इसका आसाम में भी आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालयस आते हैं, और साउथ डायरेक्शन में पेनिनसुला रीजन आता है। पेनिनसुला रीजन, पेनिनसुला रीजन के बारे में हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ के नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ हिमालय सिचुएटेड है, और यहाँ पे ये जो रीजन है पूरा, इसको पेनिनसुला रीजन कहते हैं। ये जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। और ये डिवीज़न कहाँ पे है वो देखते हैं, आइए हम। ये डिवीज़न यहाँ पे है। ये क्या है दोस्तों? ये है अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस ये बहुत बड़ा रेंज है और बहुत ही पुराना रेंजेस है। रेंजेस मीन्स ग्रुप ऑफ हिल्स, जो कि राजस्थान स्टेट के अंदर स्थित है, और इसका कुछ पार्ट हरियाणा और पंजाब में भी आता है। ओके, तो ये जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, इसके नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय आते हैं, साउथ डायरेक्शन में पेनिनसुला रीजन आता है, और ये दो पार्ट में डिवाइड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन। सॉरी 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 सॉरी, ईस्टर्न रीजन। और जो ये पार्ट को डिवाइड करता है वो है अरावली रेंजेस। तो आइए हम पहले वेस्टर्न ईस्टर्न रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न रीजन्स के अंदर यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बिहार जैसे उड़ीसा, ये सब स्टेट्स आते हैं। और इसको ईस्टर्न रीजन को गंगा बेसिन्स भी बोलते हैं। दोस्तों, आप गंगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और वो हिमालय से बहते हुए यहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलती है। आप देख रहे हो जिस तरीके से गंगा ने हिमालय से निकल के, जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का पूरा वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, कवर कर दिया है। इसके लिए इसको गंगा बेसिन्स भी बोलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ये दोनों के बीच
एक रीजन है जिसको डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा, ये जो कि यहाँ पे स्थित है। डेल्टा, सुंदरबन इस जगह का नाम है और डेल्टा का मतलब आइए हम समझते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है व्हेन ए मेजर रिवर, जब एक बड़ी नदी डिवाइड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स to move into large water body। यानी कि जब यहाँ से गंगा रिवर आती है तो बहुत बड़े डायरेक्शंस में, बहुत बड़े पैमाने में आती है और यहाँ पे आके, जैसे कि मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये गंगा रिवर यहाँ पे आई है और ये हमारा कोस्टल रीजन है, यानी कि बॉर्डर, ये इंडिया है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो जब ये गंगा रिवर यहाँ पे आती है तो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट वाटर बॉडीज में डिवाइड हो जाती है, जिस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे। ये शेप जो देख रहे हो, शेप कौन सा शेप है? ये ट्रायंगुलर। इसके लिए डेल्टा को ट्रायंगुलर एरिया भी कहा जाता है। डेल्टा को ट्रायंगुलर एरिया भी कहा जाता है। तो इसी पार्ट को कहते हैं डेल्टा रीजन और इस पार्ट का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे दो नदी आके मिलती है। एक तो आपको हमने बताया गंगा रिवर और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा जो कि हिंदू धर्म के बहुत बड़े भगवान है। पुत्रा मतलब सन। इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र कैसे पड़ा? ब्रह्मा यानी गॉड ऑफ हिंदू एंड सन, यानी कि ये रिवर को ब्रह्मा जी का अवतार भी माना जाता है, सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये था ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन। वेस्टर्न रीजन यानी कि ये रीजन एक बहुत ही बड़े डेजर्ट से घिरा हुआ है जिसका नाम है खार। ये खार डेजर्ट पूरा का पूरा राजस्थान का आधे से ज़्यादा स्टेट ये डेजर्ट में घिरा हुआ है और इंडिया के अंदर एकमात्र ही ये एक ऐसा डेजर्ट है। इसको खार डेजर्ट कहा जाता है और ये रीजन यहाँ से चालू होके पंजाब में जाते हुए यहाँ पे मिलता है दिल्ली में। तो ये रीजन टोटल 3 स्टेट के अंदर पाया जाएगा, राजस्थान, पंजाब एंड दिल्ली। सम ऑफ इट पार्ट इज ऑल्सो लाइंग इन हरियाणा। ठीक है, तो ये था वेस्टर्न रीजन। और एक और बात, वेस्टर्न रीजन्स के अंदर
इस रीजन को एग्रीकल्चर रीजन भी बोलते हैं। यानी कि उपजाऊ रीजन। उपजाऊ रीजन ये रीजन उपजाऊ रीजन कैसे बना, आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ से एक रिवर जाती है जिसका नाम है सुतलज रिवर। ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ सुतलज रिवर, डिपोजिशनल वर्क यानी जैसे कि ये नदी यहाँ से जाती है सुतलज रिवर, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या पानी की कभी कमी नहीं आई। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी है, तो इसके लिए इसको एग्रीकल्चर रीजन भी बोला जाता है। आपको पता भी होगा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस की खेती पंजाब में ही होती है, और यहाँ पे और राइस को आपको भी पता है कि राइस को सबसे ज़्यादा पानी लगता है, इसके लिए इसको एग्रीकल्चर रीजन भी बोला जाता है। जैसे कि देखा आपने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वेस्टर्न रीजन्स और ईस्टर्न रीजन्स, जो कि बीच में डिवाइड करता है अरावली माउंटेन्स। वेस्टर्न रीजन्स के साइड में उसको गंगा बेसिन्स भी बोला जाता है, और वेस्टर्न रीजन्स को गंगा बेसिन्स भी बोला जाता है। सॉरी, डेजर्ट थार डेजर्ट रीजन भी बोला जाता है। तो ये था हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स।